नमस्कार सब साथियों, आप सभी का आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है और अभिनंदन है। हमारी क्लास आज की रहेगी वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। चलो आते बिना देरी करते हुए वर्ग कैसे निकाला जाता है यह आज हम पूरी क्लास में चर्चा करेंगे। सभी संख्याओं को वर्ग निकालना सीख जाएंगे हम। किसी संख्या का स्वयं से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग क्या कहलाता है? स्वयं का स्वयं से गुणा करना कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे हम संख्या लेते हैं, कोई सी भी संख्या लो, हमारे सामने एक संख्या हमारे पास क्या है, कोई संख्या ली हमने 5 गुणा 5। क्या हुआ? इनका स्वयं का गुणा स्वयं में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 25। ऐसे छोटी छोटी संख्या भी ले सकते हैं। 1 का वर्ग निकालोगे आप, 1 गुणा 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का वर्ग, वर्ग मतलब घात के रूप में भी लिख सकते हैं इसको घात के रूप में लिख सकते हो। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, से बड़ी संख्या तक ले जाएंगे वर्ग को। कहाँ तक? जितनी बड़ी संख्या है सभी संख्याओं का आज वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। हम लोगों को क्या करना है, 1 से 20 तक तो आप लोगों को वर्ग निकालना इसी तरह से गुणा करके या फिर इसी शॉर्टकट विधि से। ठीक है, इसी तरह से गुणा करोगे। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 कितने हो जाए? 9। 4 का वर्ग इसी प्रकार से 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर 5 का वर्ग अभी लिख दिया मैंने, 5 का गुणा 5 में स्वयं का गुणा स्वयं में कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 25। इसी प्रकार से आगे देखो 20 तक तो हमें सही सार तरीके से याद होना चाहिए वर्ग। इसके बाद ही हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। कहाँ तक याद करना है हमें? 1 से तो 20 तक हमें वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम और बड़े पैमाने पे चलते हैं। इकाई पर 5 अंक वाली संख्या का वर्ग कैसे निकाले? बिल्कुल सीधा तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। देखो, इकाई के अंक पर क्या हो? 5 हो। अगर यदि हम 5 का तो 5 से निकाल सकते हैं। 5 से बनने वाली मतलब एक संख्या हमारे पास ये वाली संख्या है। थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखो 5 पे मतलब जैसे कौन सी संख्या हो गई? पहला नंबर का हम लेते हैं 5। 5 है तो 5 का वर्ग निकालना तो अभी बताया मैंने, कितने हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये तो सभी अपन निकाल लेंगे, लेकिन 5 से बड़ी 15 का भी हम लोग निकाल लेंगे। 15 का वर्ग क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 225। 15 गुणा 15 में करोगे तो 225 हो जाएगा। इसी प्रकार से 25 का गुणा भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 25 का गुणा 25 में करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। लेकिन हम गुणा के आधार पर नहीं करते हुए तो एक और इसका शॉर्टकट विधि है। इसका वर्ग तो होता है 625, लेकिन इधर शॉर्टकट से कैसे करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, क्या जाए? सरल तरीका है हमारे पास। देखो इधर क्या है? 25 का वर्ग निकालना है, 25 का निकालना है तो इकाई पे देखना है हमें। इकाई अंक पे क्या है? 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा? हमेशा इकाई अंक का तो क्या करेंगे? 5 है तो वर्ग निकाल लेंगे। वर्ग क्या हो जाएगा? 5 का तो 25 ऐसे कैसे लिख देना है, लिख दिया। अब 2.5 पे क्या है? 2.5 पे क्या है? 2 है। 2 में 1 प्लस करो, 1 प्लस करो, कितने हो गए? 3। और इस 3 का गुणा किसमें करना है? इसमें करना है। कितने आए? 3 दूना 6, कितने हो गए? 625। आए कि नहीं आए इसी विधि से? यदि हम इसी प्रकार से 35 का गुणा 35 का वर्ग निकालते हैं, 35 का वर्ग निकालते हैं। इकाई पर क्या है? 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का 25 हो गया। इधर क्या है? 3 है। 3 में 1 प्लस कर दो, 1 जोड़ना है। 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 में किसका गुणा करना है? इसी संख्या का गुणा करना है जिससे आप प्लस कर रहे हो। कितने हो जाएंगे? 4 12, 1225। इसी प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं हम। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? 55 का वर्ग निकालो। 55 का भी क्या हो जाएगा? ऐसा कैसे? 55 का निकालेंगे, स्टार्टिंग में क्या इकाई अंक 5 है तो 25 हो जाएगा, इसका वर्ग निकाल लेंगे। फिर इधर क्या हो जाए? 1 प्लस कर दो, 6 और 5 में गुणा करेंगे तो
6 पंज 30, ये यहां तक 55 तक का हो गया ना। इससे आगे हम इससे और बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, 100 से 100 के आसपास। 100 देखो 100 के आसपास क्या होती है हमारी, क्या होती है 100 के आसपास? 100 के आसपास होती है हमारी 95 का, 95 को वर्ग निकालो। 95 को बहुत आसान तरीके से इस प्रकार से, 95 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 5 का डबल, 5 का वर्ग करो, कितना आया? 5 का वर्ग 25, ऐसा कैसे। और इधर ढाई पे क्या है? इस पे, इस अंक पे, मतलब 5 को छोड़ के इधर क्या है इनको देखना हमें। इधर क्या है? 9 है। 9 में 1 प्लस कर दो, कितने हो गए? 10। 1 प्लस किया, कितना प्लस किया? 1, 10 हो गए। फिर 10 का गुणा किसमें करोगे? जो यहाँ पे 10 का गुणा कर दो, कितना हो गया? कितना हो गया? हो गया 9025 आ जाएंगे इसके। इसी प्रकार से आप 85 का भी कर सकते हो, 85 में भी आराम से हो जाएगा। 105 का कैसे करते हैं? 105 का भी निकाल लो। इधर क्या है? 5 है, 5 की जगह क्या आ जाएंगे? इसका वर्ग लिखना है सबसे पहले। और इसको छोड़ के इधर वाली संख्या क्या है? इसको छोड़ के इधर वाली संख्या क्या है? 10 है। 10 में 1 प्लस कर दो, 11। 11 गुणित 10 कितने हो गए? इन दोनों गुणा करोगे तो 110। सर जितनी भी बड़ी, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप, 5 इकाई पे, अंक पे 5 हो, तो इसी तरीके से करना है हमें। इकाई का वर्ग निकाल दोगे 25, इसमें 1 जोड़ दोगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इकाई के अंक पे कितने भी हो, क्लियर है ये इकाई अंक का? ठीक है, ठीक है। अगला वाला, 9 अंक से बनने वाली संख्या का वर्ग। 9 अंक से बनने वाली संख्या का वर्ग, ठीक है, ठीक है। देखो 9 अंक से कौन कौन संख्या बनती है? एक तो 9 भी बनती है हमारी, क्या बनती है? कौन कौन संख्या रहती है? 9। और एक बहुत सारी संख्या बनती है, 999। 999 बनी, 9999 बनी, ये भी बनी, बहुत सारी संख्या बनेगी। लेकिन इसका कैसे करोगे वर्ग? 9 का तो आप लोगों को याद होगा, या तो फिर नहीं होगा, तो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। रही बात इसकी, देखो इसका कैसे निकालोगे आप? इसका बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इसका 99 का वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 99 का वर्ग। देखो इसमें क्या करना है हमें? 99 है, 100 से कितना कम है? 1 कम है। 1 मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? जब भी आपको 9 दिखे, कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो आपको क्या करना? 0 और 1, 2 अंकों वाली संख्या बनानी। 0 और 1 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो, 100 से कितना कम है? 1, तो 1 इधर लिख दोगे, लेकिन 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक लिखने, 2 अंक लिख दिए। अब 1 इसमें से माइनस कर दो, कितने आ गए? 98 आ गए। तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। अगले आ रहे हमारे पास इसी प्रकार से 999। 999 का करो तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है? 999 का करेंगे। ये कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या। तो क्या करेंगे? 1 लगा के इसको 3 अंक बनाने हैं। 3 अंक बनाने तो आगे कितने लिखूंगा? 0 में 1 0 2 0, 3 अंक तो हो गए। अब ये 1 इसमें से माइनस करना है। 1 कम करोगे तो पिछले वाला 9 है, ये 8 हो जाएगा। ये डबल 9 तो ऐसे कैसे ही, और ये 8 हो गया। हो गया? क्या संख्या बन गई हमारी? क्या हो गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने हो गए? 9,98,000। इसी प्रकार से ये वाली संख्या का लो, ये वाली संख्या का लो, ये वाली संख्या का, इसका वर्ग निकालो। बहुत आसान है। जितनी बड़ी संख्या आ जाए आपको इसी तरीके से करना है। कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 4 अंक है। 4 अंक है तो क्या करोगे? एक तो इसे कैसे आएगा, इसके आगे कितनी जीरो लगाओगे? क्योंकि 4 अंक बनेंगे। 1 0 2 0 3 0, 4 अंक हो गए। हो गए तो अब क्या करोगे? इनमें से 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां तो 8 आ जाएगा। बाकी कितने 9 हैं? 3 9 और बचे, तो ऐसे कैसे लगा दो। हो गया? बस इसी तरीके से कितनी भी अंकों वाली आ जाए 9 से बनने वाली संख्या, आपको इसी तरीके से करना है। और ऐसे ही और आसान तरीके से करने के सीखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें,
ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और नए विद्यार्थी इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे हम पढ़ेंगे और आगे वाली संख्या क्या है इसके, आज वर्ग का पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। 100 से बड़ी व 100 से छोटी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, 100 से बड़ी या 100 से छोटी, सभी संख्या आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या रहे उसको कैसे निकाला जाता है। पहले 100 से छोटी देखा 98, लेकिन इनके आधार पर क्या लोगे, ये 100 के आसपास आ रहा है, जो 100 के आसपास आ रहा है तो आधार क्या है इसका, आधार क्या मानोगे, आधार इनका 100 है, 100 के आसपास रहेगा 100, लेकिन इसमें कितना गुणा करोगे अगले वाले बताऊंगा मैं। 100 आधार है इसका, पहले इसको कर लेते हैं, जिसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 98 का वर्ग निकालेंगे, 100 से कितना कम है, 100 को आधार माना हमने, आधार क्या मानेंगे, कितने आसपास है इसके, 100 के आसपास ही है, 200 के आसपास तो नहीं ना, 98 100 के आसपास है। कितना कम है 100 से, 2 कम है, कितने कम है, 2 कम है, तो क्या करोगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका उत्तर यहां लिख देते हैं, एक बराबर में लिख लेते हैं, उनके बराबर में लिख लेते हैं, इधर फटाफट लिखते हैं, बराबर में लिखो, बराबर में 2 आए, कितने अधिक है इससे, 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग कितना है, 4 हो गए, 4 हो गए, लेकिन ये 2 अंकों वाली संख्या है, कितने अंकों वाली, 2 अंकों वाली, तो हमें 2 अंकों में लिखना है, पीछे 0 लगाओगे तो 40 हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले लगाने, ताकि हमें 4 बना रहे हैं, ऐसे 2 अंक है तो 2 अंक बना लिए। अब क्या करने हैं, 2 है यहाँ, कितने कम है इसमें, 2 कम है ना 100 में, तो 2 ही और माइनस कर दो, इसमें से 2 ही और माइनस कर दो, क्या करोगे, जितने कम है तो माइनस होंगे, कम है तो माइनस होंगे, ठीक है, माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे, 96, ये हो गया। और इससे अधिक होगा, अधिक वाला देखो, 102 वाला, 102 वाला देख लो, 103 वाला देख लो, 104 वाला देख लो, हम 103 वाला देख लेते हैं, 103 वाला वर्ग, 100 का आधार है इसमें, 100 के आसपास है, 100 से बहुत ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 3 अधिक है, कितने अधिक है, 3 का क्या हो जाएगा वर्ग, 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, लेकिन यहाँ कितने अंक है, कितने अंक है, हमें कितने अंकों तक लेना है, 2 अंकों तक, 2 अंकों तक लेना है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा 2 अंकों तक ही लेना वर्ग, इधर क्या हो जाएगा, एक 0 और लगा दो, 0 लगा दी। अब इनमें क्या करोगे, कितने अधिक है 100 से, 3 अधिक है, 3 को और प्लस कर दो, अगर यहां ज्यादा रहता है तो प्लस करना है, कम रहता है तो माइनस किया था, इसमें प्लस कर दो, 103 में 3 प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 106। ये क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, 106 हो जाएंगे, 2 अंकों वाली संख्या जरूर बनाना है। अब 100 के आधार वाले तो हम देख चुके हैं, और इसी प्रकार से 105 वाला वहां निकाल के आया था, तो 105 वाला यहां भी निकालो, 105 वाला हम यहां भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। कितने अधिक है, 5 अधिक है 100 से, 100 से कितने अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 अधिक है तो कितना हो जाएगा इनका वर्ग, 25, लेकिन 2 अंकों में आ रही है, हमें कुछ भी 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इधर कितने अधिक है, इसमें 5 अधिक है, तो 5 को ही प्लस कर दो, 105 में 5 प्लस करेंगे तो 110, ये हो जाएंगे। ये तो 100 के आसपास वाली है। अगर 100 से ज्यादा ही कम रहता है, क्या रहता है, 100 के आधार वाली, 100 के आधार मान के चले हमने, अगर 100 से ज्यादा ही कम रहती, जैसे इसी प्रकार से हम यहाँ कितने कम कर दो, 90 से और नीचे ले जाओ इसको, 90 से और नीचे ले जाओ, मतलब 88 का वर्ग करो, 88 का वर्ग करेंगे, देखो कितने कम है 100 में, 100 को ही लेके चलना हमें आधार इसमें, है ना। 100 में से कितने कम है, 12 कम है, और 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग कितना होता है, 144। ये थोड़ा रोचक तथ्य, 144 है, तो हमें कितने अंक लेने, इसमें से 2 अंक लेने, और 1 अंक आएगा जो इस संख्या में जुड़ जाएगा। कैसे करेंगे, हासिल के रूप में आएगा। 44 हमने 2 अंक तक ले लिए, इसके वर्ग निकाला,
कितना कम है? 12 कम है, मतलब माइनस करना है, इसी में माइनस करो, माइनस करो, 12 कम करो तो कितने आए? -12 करोगे कितना आएंगे? 6 उत्तर आएंगे। कितना आए? 6 उत्तर। और एक हासिल का बचा था इनका, हासिल ये एक 6 उत्तर नहीं, कितने हो गए? 77। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इनका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 से और 100 के बीच में हो गई कितनी भी संख्या है, इनका इसी प्रकार से निकाल सकते हो आप। ये 100 के आसपास वाली संख्या है, ठीक है, 100 से छोटी और 100 से बड़ी। अब हम देखेंगे 200 के आसपास वाली संख्या। 200 के आसपास वाली कौन कौन सी संख्या है? देखो अगली 200 के आसपास में क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान, 200 से छोटी व 200 से बड़ी संख्या ले लो। 200 के आधार वाली है, 200 के आधार वाली संख्या, 200 को आधार मानना है। अब इसमें थोड़ा और बढ़ जाएगा। देखो हमें कितनी भी 200 से बड़ी संख्या ले लो या 200 से छोटी ले लो, तो 200 से बड़ी कौन सी भी ले लो, हम ले लेंगे हम कितनी? 203 ले लो, 204 ले लो, 205 ले लो, 206 ले लो, 210 ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए समझते हैं, हमने ले लिए 206। तरीका तो वही है, लेकिन आधार बदला है। कितने अधिक है? 6 अधिक है। 6 का वर्ग कितना होता है? पहले वर्ग लिख लो, 36 हो गया। 6 का वर्ग कितना है? 36 हो गया। अब इनमें कितना प्लस करेंगे? 6 अधिक है तो 6 प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे? यहाँ कितने हो जाएंगे? 212 हो जाएंगे। 6 प्लस करेंगे तो 206 में कितने हो जाएंगे? 212। लेकिन आधार चेंज हुआ, पहले 100 था तो वहां 1 का गुणा करो या मत करो ऐसी किसी संख्या दिखती, लेकिन 2 के आधार वाली संख्या में कितने का बाद में कितने का गुणा होगा? में 2 का गुणा होगा। 2 का गुणा करना है, जो बाद वाली संख्या आएगी प्लस करने के बाद। ये संख्या ही, इसमें कितने गुणा करोगे? 2 का गुणा करो। 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? दुगुना कर देंगे इनका, क्या आ जाएगा? 424। गुणा करेंगे तो 424 आएगा, आसानी से गुणा करो तो ये वाली संख्या हो जाएगी। 2 का गुणा करेंगे, अगर 300 के आधार वाली है, 300 के आसपास वाली, तो 3 का गुणा करेंगे। 4 के आसपास वाली है तो 4 का गुणा करेंगे। 5 के आसपास वाली है तो 5 का गुणा करेंगे। जितने आधार बढ़ते जाएंगे उसी के आधार पर होती जाएगी। इसका एक और सवाल करवा देता हूं मैं आसानी से, कोई सा भी सवाल ले लो आप। ये तो हमारा हो गया ना। अगला वाला सवाल हम इसका दूसरे नंबर पे लेते हैं। देखो दूसरा नंबर पे लेते हैं हम 200। कितने लें? 200 से 11 अधिक कर दो। 11 अधिक कर दिया, वर्ग निकालो। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 121 ये होता है 11 का वर्ग। लेकिन हमें क्या निकालना है? इनके 2 अंक लेने हैं। कितनी बड़ी संख्या हो, 2 अंक लेने हैं हमें। 2 अंक इसके लास्ट का 2 अंक क्या है? 21। लेकिन एक क्या लेंगे हासिल में? 211 है। 11 अधिक है 200 से, कितने अधिक है? 11 अधिक है। तो 11 का डबल क्या हुआ? 22 हो गए। तो कितने हो जाएंगे? 222। ऐड कर देंगे। और इनका क्या करना है? 200 का आधार है। कितने? 200 का आधार है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनका 2 का गुणा हो जाएगा। इसलिए 2 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 444 हो जाएगा। और एक उधर का बचा हुआ हासिल हमारा क्या हो जाएगा? इसका 445। ये हमारा इसका वर्ग हो जाएगा। इसे कितनी भी बड़ी संख्या हो तो आपको आधार वाली आपको बनाना है अच्छे से। मैं 300 वाला भी करवा देता हूं एक सवाल। 300 के आधार वाली संख्या का देखो, के आधार वाली संख्या, आधार मान के चलेंगे हम इसको, मतलब इससे बड़ी या छोटी। 300 के आधार वाली संख्या में 3 का गुणा होगा। संख्या में जो बाद के पद है उनमें कितने गुणा करना है? 3 का गुणा करना है। में 3 का गुणा, भाषा को समझना, ये अलग है ना। संख्या में 3 का गुणा करोगे। 3 का गुणा कैसे करेंगे?
300 ले लेते हैं हम, एक 305 इकाई का अंक वाले भी ले लेते हैं, इसमें दोनों क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। 305 लेते हैं का वर्ग। स्टार्टिंग में इकाई पे क्या है 5, अभी उस तरीके से नहीं करेंगे, अब इस तरीके से भी करेंगे उसको। 5 है तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25। कितने अधिक है 300 से, 5 अधिक है, 5 को जोड़ो तो कितने हो गए 310। अब आधार में कितने गुणा करेंगे, इसके आधार में जो हमने ये किया अधिक कितना 3 का गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 0, तो ऐसा कैसे ही ये वाली संख्या होती है। कितनी भी बड़ी संख्या आपको ऐसे वर्ग निकालना है अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, उस इकाई के अंक के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। 306 को निकाल लेते हैं। 306 का क्या करोगे, इकाई पर क्या है, इकाई पर क्या है, इकाई वाला देखो, इकाई वाला देखो, इकाई पे क्या है 6 है, तो कितना हो जाएगा 36। 6 कितने अधिक है 300 से, 300 से 6 अधिक है, 6 को इसमें प्लस करना है, जितना अधिक है उतना ही इसमें प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 312। गुणा कितने करना है, अगर 300 का है तो 3 का गुणा करना है, 200 का है तो 200 के आसपास है तो 2 का गुणा करना है, 100 के आसपास है तो 1 का गुणा करना है, और 400 के आसपास है तो 4 का गुणा करना है ऐसे। लेकिन 300 के आसपास है तो 3 का गुणा करना है, 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, ये इनका वर्ग है। इससे बड़ी से बड़ी संख्या का आप लोग आसानी से गुणा कर सकते हो। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इकाई अंक वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। आज की वर्ग क्लास बहुत अच्छी रही है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं।